बच्चों, आज अपन कुछ शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द, जो शब्द अपन हिंदी में यूज करते हैं वो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि आज अपन संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी में आए, कुछ परिवर्तित हो गए, कुछ वैसे के वैसे ही बोले गए और कुछ मतलब बोलते 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 वो शब्द बिगड़ गए। बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही उनका रूप बन गया। उन शब्दों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं तत्समक शब्द की, तो तत्समक शब्द, जितने भी तत्समक शब्द हैं वो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। उनका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में होता है और वैसा का वैसा होता है। वैसा का वैसा, जो का त्यों प्रयोग में लिए गए हैं। जैसे कि राजा है, राजा शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन वैसा का वैसा एज इट इज प्रयोग हुआ है। इसीलिए राजा जो भी शब्द है ये तत्समक शब्द है। तत्समक शब्द का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए और हिंदी में उनको वैसा का वैसा ही बोला जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, राजा है, पुष्प है, कवि है, आज्ञा है, अग्नि है, वायु है, वत्स है, भ्राता है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन उन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं और वो वैसे के वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो जिनमें बदलाव नहीं है, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है लेकिन वो जिनमें बदलाव नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही उपयोग में लिए जाने लगे हैं, उन्हें अपन तत्समक शब्द कहते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से विकसित हुआ है और उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से विकसित या उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से विकसित हुए, उत्पन्न हुए, लेकिन उनका जो है परिवर्तित रूप वो अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि परिवर्तित रूप हो गया मोर। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर। तो मयूर से अपन ने मोर बना दिया, उसको सरल भाषा में बोलने के लिए मयूर बना दिया। अब चार है, चार ये शब्द संस्कृत से लिया गया है और चार को अपन संस्कृत में बोलते हैं चतुर। तो चतुर से अपन ने चार बोल दिया ताकि अपन सरल भाषा में इसे बोल सके। अब बच्चा, बच्चा को अपन संस्कृत में क्या बोलते हैं? बालक। तो बालक को अपन बच्चा कहने लगे भाई, अपन सरल भाषा में इसको उपयोग में ले सके। फूल है, तो पुष्प से बन गया फूल। तो संस्कृत भाषा से उनका बदलाव हो गया, हिंदी में अपन बोलते हैं लेकिन उनको थोड़ा परिवर्तित रूप हो गया उनका, तो वो तद्भव शब्द कहलाए। लेकिन उनका विकास कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से उनका विकास हुआ है। वही अपन बात करते हैं अर्ध तत्समक। अर्ध तत्समक शब्द जो है वे संस्कृत के शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के गलत उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप ले लिया। अब देखिए कि अर्ध तत्समक शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं और उनका परिवर्तन भी नहीं करना, उनका परिवर्तन भी नहीं किया गया था, लेकिन उनको अपन बोलते 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 उनका जो है बिगड़ते बिगड़ते, उनका शब्द बिगड़ते बिगड़ते उनका अलग ही रूप बन गया। जैसे अपन संस्कृत में बोलते हैं कि मुख, तो उसको अपन मुंह बोलने लग गए। मुख ही बोलते थे लेकिन धीरे 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 बोलने में परिवर्तन, बोलने में लिखने में परिवर्तन आते आते उसका मतलब पूरा का पूरा रूप ही बदल गया मुख का। मुख को अपन मुंह बोलने लगे हिंदी में। वही अपन वंश, अपन बोलते हैं वंश, जैसे वंश आगे बढ़ाते हैं, जो भी है वंश शब्द का यूज अपन वंश में करने लगे, वंश में। और अज्ञा, अज्ञा करने लगे, वही बच्च करने लगे। फिर अपन उन शब्दों को बोलते बोलते उन शब्दों का मतलब बिगड़ता बिगड़ता रूप, अलग ही रूप उन्होंने ले लिया। लेकिन वो शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से ही आए हैं और वो अर्ध तत्समक है। अर्ध तत्समक यानी कि उनका मतलब प्राकृत भाषा में बोलने वालों ने गलती की। मतलब प्राकृत भाषा क्या है? वही जो अपन आम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं। अब गांव वालों के क्या है, किसी ने किसी के मुंह से सुन लिया वो कि संस्कृत में मुख बोलते हैं, तो उन्होंने मुख बोलते बोलते प्राकृत भाषा में, अब गांव वालों ने इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्होंने मुख बोलते बोलते मुंह शब्द बना दिया। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो मुंह लिख दिया। फिर उसके बाद में वंश, किसी ने सुन लिया कि भाई संस्कृत में वंश बोलते हैं, तो उसको अपन ने बोलते बोलते वंश बना दिया। ऐसे करते करते वो शब्द जो है उनका अपन गलत रूप में बोलते हैं
प्राकृत भाषा में, और उनका रूप भी वैसे ही बन गया। आजकल अपन अपन मुख को मुंह से ही जानने लगे हैं, और वंश को वंश से ही जानने लगे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। और थैंक यू वेरी मच। और मैं जो लोग भी यहाँ साउथगढ़ पंचायत से हैं आसपास के, और जिन छोटे बच्चों के मतलब ट्यूशन में दिक्कत आ रही हो, जो लोग मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग हेल्प ले सकते हैं। शाम को पढ़ने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। और जिनको भी आना हो वो मतलब कमेंट करें। और जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं है, वो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी बच्चों की, और वो कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।